कहते हैं कि काम इतनी लगन से करो कि पूरी कायनात दीवाना हो जाए। नमस्कार, मैं हूं आयुष सिन्हा। आप सब देख रहे हैं आयुष सिन्हा प्रेजेंट सोच की एक नई पहल। आज की कहानी 3 ऐसे लड़के का है जो आपस में बहुत ही करीबी दोस्त होते हैं। उन तीनों का जन्म करीब एक ही साथ हुआ था, एक ही गांव में रहते हैं, खेलते हैं, बड़े होते हैं। तीनों दोस्तों को किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। तीनों अपने आप में मगन रहते थे, खेलते थे, खाते थे और एंजॉय करते थे अपने लाइफ का। समय का पहिया आगे चलता गया, तीनों का उम्र बड़ा होता गया। तीनों के माता पिता ने आस लगाए बैठे थे कि कुछ अब तो काम धंधा करेगा, लेकिन तीनों अपने लाइफ को एंजॉय ही करने में लगे थे। ऐसा देख लोगों ने उसे निकम्मा निकम्मा कहना शुरू कर दिए। अब निकम्मा शब्द इतना उसके लिए यूज होने लगे कि तीनों को बर्दाश्त से फाजिल हो गया। एक दिन तीनों मिलते हैं और बात करते हैं कि अब यहाँ हम लोग रहेंगे नहीं, अब हमें गांव छोड़ना ही होगा। ऐसा सोच तीनों ने गांव को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं गांव से कहीं दूर अपने सपनों के शहर में। वहाँ जाकर पढ़ा लिखा तो था नहीं तीनों, तो क्या काम मिलता। शहर में जाता है और तीनों छोटी छोटी 3 कंपनी को ज्वाइन करता है। फर्स्ट जो लड़का था वो जूते चप्पल के फैक्ट्री को ज्वाइन करता है। सेकंड जो लड़का था वो कपड़ा के फैक्ट्री में ज्वाइन करता है और थर्ड जो था वो फर्नीचर के फैक्ट्री में ज्वाइन करता है। ऐसे ही करके तीनों को वर्कर का काम मिल गया था। ज़्यादा तो पढ़ा लिखा था नहीं, लेकिन बातें बहुत बड़ा बड़ा करता था। तीनों एक साथ वहाँ भी रह रहे थे, बस फर्क था कि तीनों अलग अलग कंपनी में काम कर रहे थे। समय बीतता गया। एक दिन बड़े जो लड़के थे जो जूते वाले फैक्ट्री में काम करते थे, उसको बॉस ने कुछ काम को लेकर डांट दी। अब उसे दिल पे लग गया उसका डांट। उसके बाद दोनों दोस्तों को बुलाया अपने रूम पर और कहने लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, लेकिन उस वक्त उसके पास उतना पैसा था नहीं कि फैक्ट्री लगा पाता। लेकिन मन में ठान लिया था कि कुछ तो करना है, बॉस को हमको दिखाना है। ऐसा सोच उसने अपने रूम के बगल में एक मकान मालिक से कहकर एक रूम लिया और वहाँ उसने जूते चप्पल सीने का दुकान दिया। मोची का काम करने लगा, क्योंकि अपने बॉस को उसे दिखाना था, तो इतना मेहनत कर रहा था कि जिसको कोई ठिकाना नहीं था। बहुत मेहनत कर रहा था, रात को भी उठकर वर्क कर रहा था, दिन को तो करता ही करता था। उधर नौकरी से ज़्यादा इसे इधर इनकम होने लगा था। इतना लगन से काम कर रहा था कि इसको पूरे एरिया में प्रचार हो गया था, पूरे एरिया में ये प्रसिद्ध हो गया था। अब बहुत बड़े बड़े भी लोग थे तो डिमांड कर रहे थे कि हमें जूता बना हुआ किसके यहाँ का चाहिए, तो उसी लड़के यहाँ क्या चाहिए। ऐसा वर्क करके दे रहा था, ऐसा काम करके दे रहा था, ऐसा आउटपुट दे रहा था कि इसके काम के लोग दीवाना होते चले गए, इसके काम से संतुष्ट होते चले गए। ऐसा देख दूसरे लड़के ने भी अपना एक दुकान खोलने का सोचा, तो उसको पास भी उतना पैसा था नहीं, तो उसने भी छोटा सा एक दर्जी का दुकान खोला। और वो फैक्ट्री में काम करता था कपड़ा वाला में, तो उसको पता था सिलाई चलाने का, उसके पास कला आ गया था। तो उसने दुकान में सूट और कोट का काम करना शुरू किया, और वो भी इसी दोस्त को देखकर प्रेरित होकर इतना मेहनत और लगन से काम करना शुरू किया कि वो भी देखते देखते उस एरिया में प्रचलित हो गया। फिर क्या था,
लोग यदि शादी में भी सूट सिलवा रहे थे, कोट सिलवाना होता था, तो डिमांड करने लगे कि इसी लड़का के यहाँ का चाहिए, इसी टेलर के यहाँ का चाहिए। तीसरे जो लड़के थे उसके पास बेचारा कुछ भी नहीं था। वो कह रहा था कि हम तो बहुत पैसा लगेगा फर्नीचर की दुकान सेटअप करने में। तो वो क्या किया कि वो काम तो करता ही था, उसके अलावा जो टाइम बचता था उस टाइम में वो लोगों के यहाँ जाकर छूट फूट काम करके अपना मेहनताना लिया करता था। तो इधर से पार्ट टाइम जॉब भी हो जा रहा था और उधर से वर्क कर रहा था जो आ भी रहा था मंथली। तो ऐसा करते करते जो तीसरा भी लड़का था वो भी बहुत प्रसिद्ध हो गया कि ये भी जो काम करता है फर्नीचर का बहुत अच्छा काम करता है। देखते ही देखते तीनों ने अपना कैरियर सेट कर लिया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि काम इतनी लगन से करो कि पूरी कायनात दीवाना हो जाए। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ काम करना बेकार है। आत्मनिर्भर बनो, कदम तो एक बढ़ा कर देखो, पूरी कायनात तुम्हें बढ़ाने के लिए आ जाएगी। दूसरी सीखने वाली बात यह है कि तू भले ही मोची बन जा, तू भले ही जूता सी, लेकिन उस एरिया का टॉप रहो। इतनी अच्छा काम करो कि पूरी उस एरिया क्या वो देश में नाम हो जाए। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि करो कुछ ऐसा कमाल कि दुनिया दे आपकी मिसाल। हर रविवार मेरे पेज पे देखते रहें एक नई कहानी ऐसी जो आपको कुछ शिक्षा दे। धन्यवाद।